हर हर महादेव। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का पर्व कब और क्यों मनाया जाता है और इसकी पूजन विधि क्या है। जैसा कि हर वर्ष फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और मान्यता ये भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसको भगवान शिव ने अपने कंठ पे धारण किया, जिससे वह नीलकंठ कहलाए। अब जानते हैं कि इसकी विधि और व्रत का नियम क्या है। महाशिवरात्रि का व्रत जो भी करते हैं या नहीं भी करते हैं तो सबको सुबह उठना चाहिए। सबसे पहले कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। सुबह सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करें, जल में थोड़ा सा काला तिल डाल लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर भगवान की सारी सामग्री इकट्ठा करें। भगवान का अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, मधु, शर्करा ये पंचामृत स्नान के लिए हैं। और फिर उसके बाद गंध, कुमकुम, भस्म इन सब से भी अभिषेक किया जाता है भगवान का। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद आप फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और शमी पत्र है, धतूर है, बिल्व पत्र है, अक्षत है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। मंदिर नहीं है तो घर में ही कोई प्रतिमा हो जिसके सामने आप बैठकर भगवान का एक एक करके अभिषेक कराएं। अभिषेक करने के बाद उनको वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, षोडशोपचार पूजा करें और आपके मन में जो भी विषय है भगवान के समक्ष रखें। फिर उसके बाद भगवान का पूजन होने के बाद आप अपने लिए थोड़ा सा फलाहार बनाएं। फलाहार को भगवान का नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप भी थोड़ा सा ग्रहण करें। बस थोड़ा सा खाएं, ये नहीं कि पेट भर के खा लिया। अब कच्ची डकार आ रही है जिससे व्रत खंडित हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ग्रहण करें, थोड़ा सा जल पिएं। गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करें। कहते हैं भगवान शिव जब लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे तो एक ज्वाला के समान था वो लिंग। तो इसीलिए भगवान को दूध, दही, घी, मधु, शर्करा से स्नान कराया जाता है, जिससे भगवान का तेज थोड़ा शांत हो। और कहते हैं कि रात को भगवान 12 बजे लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए मंदिरों में रात को 12 बजे अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के बाद पूजन, अर्चन, अष्टोत्तर सब कुछ किया जाता है। अगर आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जाएं, भगवान का अभिषेक करें उस टाइम पे। फिर से पूजन, अर्चन, अष्टोत्तर करने के बाद आपके मन का जो भी विषय है आप उनको बताएं और उसके बाद कोशिश करें कि रात को सोएं नहीं। जो भी 2-4 घंटे बचते हैं भगवान के कीर्तन में निकालें और उसके बाद सुबह फिर से स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर भगवान का फिर से थोड़ा सा धूप, दीप, नैवेद्य करने के बाद आप अपने व्रत का पारायण करें। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। इस कलयुग में माता पार्वती के समान कोई तपस्या नहीं कर सकता है, इसीलिए व्रत को और बहुत सरल तरीके से बताया गया है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोय ये में भक्त्या प्रयक्षति। अर्थात भगवान कहते हैं कि मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल भी अगर आप श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो वो भी बहुत है। उन्हें नहीं चाहिए कि आप बहुत अच्छी मिठाई लाएं, बहुत अच्छा कपड़ा लाएं।
आपके श्रद्धा के अनुसार या जितनी आपकी क्षमता है, बस भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, दिखावे वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो ये महाशिवरात्रि का व्रत निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक पूर्ण करता है, वो ये मानव जीवन को बिताने के बाद भगवान शिव की गति को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ कि सबको भगवान शिव का व्रत और शिव की कहानी समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।